मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 1 के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो सीआरपीसी है, इसका जो सेक्शन 1 है, इसमें 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। ये जो क्लॉज 1 है, ये संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट टाइटल की बात करता है। ये कहता है कि हमारी जो सीआरपीसी है, यानी कि हमारा जो आपराधिक प्रक्रिया कानून है, इसका जो संक्षिप्त नाम है वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इंग्लिश में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। कोई आपसे पूछे कि हमारा जो सीआरपीसी है, जिसे आपराधिक प्रक्रिया कानून भी कहते हैं, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो आप कहिएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, राइट। मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी का सेक्शन 1, इसमें 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। क्लॉज 1 मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं क्लॉज 2 के बारे में। देखिए, ये जो क्लॉज 2 है, यानी कि सेक्शन 1 का जो सबसेक्शन 2 है, ये सीआरपीसी के एक्सटेंट की बात करता है, विस्तार की बात करता है। ये कहता है कि हमारी जो सीआरपीसी है, ये संपूर्ण भारत में लागू है। क्या यह जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भी लागू है? यस। 31 अक्टूबर 2019 से हमारी जो सीआरपीसी है वो संपूर्ण भारत में लागू है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख क्षेत्र सहित, राइट। लेकिन हाँ, नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में, नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में सीआरपीसी के केवल 3 चैप्टर्स ही लागू हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। इन 3 चैप्टर्स से संबंधित प्रावधान ही नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में लागू हैं। सीआरपीसी के अन्य चैप्टर्स इन 2 जगह लागू नहीं हैं, नागालैंड राज्य में और जनजातीय क्षेत्रों में। सीआरपीसी के अन्य चैप्टर्स यानी कि चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़कर जो सीआरपीसी के अन्य चैप्टर्स हैं, उनसे संबंधित प्रावधान नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं हैं। लेकिन जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो संबद्ध राज्य सरकार है, उसको यह पावर है कि वह अधिसूचना जारी करके सीआरपीसी के अन्य चैप्टर्स से संबंधित प्रावधान नागालैंड राज्य या जनजातीय क्षेत्रों में मॉडिफिकेशंस के साथ या मॉडिफिकेशन के बिना भी लागू कर सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट को, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, जो संबद्ध राज्य सरकार है, उसको यह पावर है। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो संबद्ध राज्य सरकार है, उसको यह पावर है कि वह सीआरपीसी के जो अन्य चैप्टर्स हैं, यानी कि चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को छोड़कर जो सीआरपीसी के अन्य चैप्टर्स हैं, उनसे संबंधित प्रावधान को एक अधिसूचना जारी करके, एक नोटिफिकेशन जारी करके सीआरपीसी के अन्य प्रावधान को नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में मॉडिफिकेशंस के साथ क्या कर सकती है, लागू कर सकती है, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र का क्या मतलब है, यानी कि सेक्शन 1 के क्लॉज 2 में जो जनजातीय क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, उस जनजातीय क्षेत्र का क्या मतलब है। तो क्लॉज 2 में नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जनजातीय क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे राज्य क्षेत्र से है जो 1972 की जनवरी के 31वें दिन के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगर पालिका के स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं। ठीक, तो ये परिभाषा यहाँ पर दी गई है जनजातीय क्षेत्र की। ठीक, सीआरपीसी के सेक्शन 1 का क्लॉज 1 मैंने आपको बताया, क्लॉज 2 मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं क्लॉज 3 के बारे में। देखिए, ये जो क्लॉज 3 है, ये कमेंसमेंट की बात करता है, यानी कि सीआरपीसी के प्रवर्तन की बात करता है। ये कहता है कि हमारी जो सीआरपीसी है, ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई। देखिए, हमारी जो सीआरपीसी है, इसको जो सहमति मिली थी, भारत के राष्ट्रपति की जो सहमति मिली थी सीआरपीसी को, ये सहमति मिली थी
25 जनवरी 1974 को। लेकिन 25 जनवरी 1974 को यह अधिनियम तो बन गई, यह एक्ट तो बन गई, लेकिन लागू नहीं हुई। लागू कब हुई? लागू हुई 1 अप्रैल 1974 से। राइट? तो ये आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में मैंने आपको सीआरपीसी का सेक्शन 1 बताया, और सीआरपीसी के सेक्शन 1 में 3 बातें मैंने आपको बताई। पहला, हमारी जो सीआरपीसी है इसका संक्षिप्त नाम क्या है, यानी कि सेक्शन 1 का क्लॉज 1। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हमारी सीआरपीसी का एक्सटेंट कहाँ तक है, यानी कि एक्सटेंट, यानी कि क्लॉज 2। और क्लॉज 3 में मैंने आपको बताया कि हमारी सीआरपीसी कब से लागू हुई, तो 1 अप्रैल 1974 से हमारी सीआरपीसी लागू हुई है। ये आपका क्लॉज 3 हो गया। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।